साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साथ ही साथ अगर हम इस पहलू को जितना देखें कि सत्संग तो हम आ गए, पर हम सत्संग में करने क्या आए हैं? क्या हम जो ये अनमोल वचन सबके, चाहे वो भजन रूप में हो, एक कथा रूप में हो, एक स्पीच रूप में हो, या किसी भी तरह हो, हम क्या उसको सुनने आए हैं और अपने जीवन में धारण करने आए हैं ताकि हमारा जीवन निखर सके, या फिर हम एक बस ये क्रिया की तरह आ गए, सत्संग में बैठ भी गए, थोड़ी बातचीत भी कर ली, थोड़ा शोर मचा लिया और फिर घरों को निकल गए। ये हमको अपने अंदर देखना है कि सिर्फ सत्संग आना ही काफ़ी नहीं है। सत्संग में आके एक एक वचन जो बोला जा रहा है उसको सुनकर सिर्फ ऐसे नहीं कि चलो कोई गीत है साथ गुनगुना लिया, उस गीत के भाव को समझकर अपने अंदर भी डालना है। सिर्फ कान रस नहीं लेना कि बात वहीं ख़त्म नहीं करनी कि किसी ने कहा हमने सुन लिया बस, नहीं, ऐसा नहीं। अपने वो जो भी है वचन इतने अनमोल, इतने कोई वचन ऐसा कभी भी कोई महापुरुष ऐसा बोल दे जो पूरा जीवन सुधार सकता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से हर एक के बोले जाने वाले वचनों को जहाँ सुनना है और बहुत ही डिसिप्लिन रूप में संगत का जहाँ आनंद भी लेना है, वहीं अगर आदेश आ रहा है कि पंक्तियों में लगना है या जो भी, पर बातचीत करेंगे तो हम वक्ता को नहीं सुन सकेंगे। तो हमें सत्संग जहाँ बहुत ही मर्यादा में करनी है, सत्संग से बहुत गुण सीखते हैं, अपने जीवन में डालने हैं। साथ ही साथ हमें इस मिशन के लिए जो भी कर सकें कि वो सेवा भाव हो, सिमरन हमारा प्रतिदिन हर पल उस तरह चलना चाहिए कि ये निरंकार से लिप्त जुड़ती रहे। जैसे आज भी जितने भी वचन आए सारे इस प्रभु परमात्मा निरंकार की बात करते गए कि ये जो अविनाशी है हम उसी की अंश हैं, और हम जीते जे अगर अपना असली पहचान अपनी पकड़ लें तो ही इस जीवन का असल मायने में फ़ायदा है। नहीं तो जो समय बीत गया, जिस तरह भी बीता, वो तो निकल ही गया हाथों से, पर अभी भी हमारे पास मौका है, इस मनुष्य तन में है और आगे का जीवन पता नहीं कितने श्वास और हैं, पर जितने भी हैं अगर हम अपनी पहचान कर लें, इस प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है, उसको पा लें और वहीं से हमें अपनी पहचान की भी समझ आएगी। फिर हमारे मनों में कोई भेद नहीं रहेगा कि क्या कोई जाति पाति का भेद कह लो या ऊंच नीच का, या फिर कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी भी स्टेट भारत के हो या कहीं से भी विश्व के हो, कि कोई भी हमारे अंदर ऐसी गोले काले का भी भेद नहीं, कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये पहचान हो गई है कि जब हमारा एक ही परम पिता परमात्मा है और हम सब उसी की संतान रूप में हैं, तो फिर क्या भेद, क्या कौन ऊंचा कौन नीचा। और जहाँ पे ये मिशन ने हमें ये सिखलाई दी है कि हमें औरों के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, क्योंकि उनके अंदर भी वही परमात्मा है। तो उस रूप में नर सेवा के रूप में हमें हर एक को जहाँ पे श्रद्धा भी देनी है, अपने मन का अहंकार तजना है कि एक मनुष्य के अंदर जो परमात्मा है हम उसकी ओर समर्पण होते हुए अपने अहंकार को ख़त्म कर रहे हैं। साथ ही हमें ये बात जहाँ देखी जा रही है कि दुनिया में कि सब जो भी अपने कल्चर कह लीजिए या अपने जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, सबको मुबारक है कि कोई अपना धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, अपने कोई भी धार्मिक कोई भी स्क्रिप्चर्स में अपनी रुझाव रखते हैं, वो सब मुबारक है। पर साथ ही साथ पहले इस परमात्मा को जान लें, तभी वो फिर पढ़ना मुबारक और ज़्यादा होगा कि जब तक हम
एक वस्तु को एग्जाम्पल के तौर पे, एक अगर वस्तु की पहचान ही नहीं कि हम बात करें, किसी को बोलें कि ये तो मिठाई बहुत मीठी है, इससे ज़्यादा मीठी तो कोई मिठाई ही नहीं है, तो अगला व्यक्ति सिर्फ वो बात तो सुन सकेगा पर उस मिठाई का आनंद नहीं ले सकेगा। उसी तरह जिसी वक्त उसके मुंह में वो मिठाई आ जाएगी, वो ये भी समझ जाएगा कि ये भाव का अंतर क्या था। जिस तरह एक फूल की खुशबू जो होती है वो बख्यान करते रहें, उसके बारे में लिखते रहें, तो इतना वो समझ नहीं आ सकती जितना सिर्फ उस फूल को सूंघने पर उसकी खुशबू खुद बखुद हमको सब कुछ समझा देती है। वैसे ही एक बार अपनी असली पहचान, इस ब्रह्म ज्ञान को जान लें, इस निरंकार को जान ले, चाहे हम किसी भी रूप में उसको पूछते हों, कोई अल्लाह बोल के, कोई राम बोल के, कोई गॉड बोल के, और कोई भी अलग तरीके से जिस तरह पूछते हों, पहले उस भगवान को जान लें और फिर उसकी अर्चना करें। कि साथ ही साथ अभी बहुत सत्संग के दौरान महापुरुषों ने एग्जाम्पल लेके समझाया, चाहे वो रामायण में से शबरी जी और राम जी की बात की, किस तरह अभी नवदा भक्ति का भी जिक्र हुआ, और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में किस तरह वो भक्तों वाले जो भी गुण हैं, चाहे वो किसी भी समय के दिए हुए हों, किसी भी काल में हो, किसी भी युग में हो, तो वो बात तो तब भी सत्य थी, अब भी सत्य है कि हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब तक एक हमको अपनी असली पहचान न मिल जाए। जिस तरह जहाँ हम चाहे गीता को पढ़ें तो भी वही बात कि जहाँ भगवान कृष्ण ने ये जीवन के बार बार रीबर्थ की बात करी है कि बार बार जन्म होगा, तो साथ ही उन्होंने एक मुक्ति, एक सैल्वेशन की भी बात की है कि जैसे हर एक लकड़ी में आग लगने का पोटेंशियल होता है, बस चिंगारी की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे चाहे कितने भी जन्म हों, अब जो अवसर, ये वर्तमान जो हमारे हाथ में है, उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं और इसी में अपने अभी कल्याण कर लें कि आत्मा के बंधन को तोड़कर अब ये अपने असली रूप में जाके मिल जाए। ये हमें पहचान, ये अभी जिनके हिस्सों में ब्रह्म ज्ञान है, मुबारक है, वो अपने आप को ब्रह्म ज्ञान के अनुसार प्रतिदिन चलाएं, अपने हर पल में ये निरंकार का एहसास कि ये जो अंग संग रमा राम है उसकी पहचान तो है और उसको साथ आगे लेके चले। और जो अभी सत्संग में पहली बार आए हैं, जिज्ञासु रूप चाहे हो, वो सब भी इस सत्संग के बाद ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ निरंकारी मिशन में कुछ ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मंत्र मिलता हो जो सारे दुखों को काट दे, या फिर कुछ ऐसा नहीं होता, पर यहाँ एक ऐसी सिखलाई मिलती है कि ये जो परमपिता परमात्मा ने हमारा जीवन जैसा भी करना है, जो देना है, उसी का है, हम उसी को समर्पण है। और चाहे हमारा खुशी का समय हो या दुख का समय हो, वो एक रस, एक सहज भाव, एक बैलेंस वो मन में आ जाता है, ताकि हमारे पास कोई भी स्थिति हो, हम उसको स्थिति को या फिर कंप्लेन करते हुए या फिर उसमें ही थैंक यू करते हुए कि या शिकवे गिले कर लें कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा है, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, वो तो नीची जाति का है। नहीं, ऐसा नहीं, हमें सिर्फ शुक्र करना है कि हमको जो मिला है वो भी इस परमात्मा की कृपा ही है कि औरों के जीवन जब देखो तो हो सकता है दूसरों को हमसे भी कम मिला हो, तो हमें हर पल सिर्फ ये शुक्राना करना है, शिकवा नहीं करना। कि हमें अपने स्वास्थ्य को अपना देखना है कि अगर कहीं किसी को थोड़ी सी भी शारीरिक पीड़ा है तो वो भी उसको देखे, जिसके हो सकता है तन में कोई अंग ही नहीं है। तो ऐसे अपने मन को हमने सिर्फ ये शुक्राने के भाव से
कि हमें जो मिला वो भी हो सकता है सिर्फ हमारे ऊपर कृपा ही है तभी मिला है, नहीं तो हम तो किसी लायक नहीं थे कि कोई सुख और आराम भी मिल सके। कि हर समय हमें सिर्फ दूसरों के ही बारे में, उनके हित में सोचना है कि मेरा कोई ऐसा कर्म ऐसा तो नहीं, मेरा कोई ऐसा बोल तो ऐसा नहीं जो पहले मैं मन में गुस्सा लाऊं और अपने होठों से वो इतनी खराब भाषा का प्रयोग करके दूसरे तक तो पहुंचाऊंगा, पर उससे पहले मेरा अपना मन, मेरा अपना दिमाग, मेरा अपना ये कामनेस, ये पीस ऑफ माइंड तो मैं खो दूंगा। और उसके बाद जब वो कठोर वचन मुंह से निकालूंगा तो अगले ने भी सुन के वो वचन को परेशान ही होना है। तो हमारे पास अभी वो विवेक है, बुद्धि है, चेतनता है कि हम एक बार ये जब निरंकार का एहसास कर लें तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जब समझ ही आ गया कि अंग संग परमात्मा है तो हम इंटेंशनली किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, कि जानबूझ के किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। और अगर कोई हमारे साथ भी बुरा करता है तो बदले की भावना नहीं रखते हुए सिर्फ उसके लिए भी क्षमा मांगनी इस परमात्मा से कि कोई कारण होगा जिससे इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बुरा कहा या ऐसा बुरा किया, आगे से बदला नहीं बल्कि सिर्फ उसके लिए भी भलाई मांगनी है। तो दातार कृपा करे आप सब भक्तों पर कि किस तरह आप सब आज इकट्ठे आए हैं और सिर्फ इसी के लिए कि ये निरंकार का जो आपका रूह का और निरंकार का रिश्ता है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाए और बढ़ता जाए, उस तरह कायम रहे कि कोई भी चीज़ और फिर बीच में ना आए। जिसको हम कहते हैं कि एक तन है वो तो सिर्फ हमारे 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, चाहे वो पानी रूप में है तो हमारे अंदर वो पसीना और खून और अन्य ऐसी चीज़ों में है, धरती रूप है तो हमारी वो काया हो गई, अग्नि रूप हमारे अंदर की हमें जो ये भूख प्यास लगती है, उसी तरह ये जो हमारे और भी तत्व हैं ये सारे हमारे अंदर सिर्फ वो माया का रूप ही है कि ये एक दिन तो हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। और यही बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर पैदा हुए हैं तो मृत्यु भी होनी है। तो हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, जो अभी का वर्तमान है, अभी की लाइफ है। तो सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे पास क्या रहेगा, वो ही है जो परमात्मा है। उसका जितना जल्दी हम जानकारी लेंगे कि होता क्या है, हमारे अंदर से जिज्ञासा आनी कि ऐसे ही तो नहीं हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे, तो एक बारी जब उस बात की समझ आ जाती है तो सारे ही काम हमारे होते जाते हैं। और अभी भी जैसे आपने श्रवण किया कि निरंकारी मिशन में कोई धर्म प्रवर्तन नहीं होते पर सिर्फ मन प्रवर्तित होते हैं, कि जो मन पहले सिर्फ दूसरे की लिए खराब सोचने के लिए करता था, दूसरे का नुकसान करते था, वो ही मन प्रवर्तित होके सभी के कल्याण की अरदास करता है और अपने कर्म ऐसा बना लेता है कि वो एक चलता फिरता प्रचार बन जाए। आज मुक्ति पर्व के ये जो समागम रूप जो इस तरह हम देख रहे हैं अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, तो यही जो अभी कुछ समय से शिक्षा मिल ही रही है, जो सत्संग रूप आप सब श्रवण भी कर रहे, कि किस तरह ये प्रेरणा देने वाले जीवन जो रहे हैं इतने, चाहे वो सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के बारे में या जगत माता जी के, माता सविंदर जी महाराज के, या अन्य कितने जो इस मिशन में इस तरह हमें दिए गए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की, इतने महान जीवन हम अपने एक्सपीरियंस करके उनसे प्रेरणा लेते हुए कितने ऐसे हम में से रहे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम एक फर्स्ट हैंड वो जीवन को विटनेस किए। और बाकी अगर हमारी उम्रें छोटी हैं और वो पुरानी यात्राएं जो तय कर गए,
तो उनके हम चाहे बुक्स में रीड करें या और महात्मा जो उनके उस समय हम उम्र हमें आज भी वो पास ऑन करके बताते रहे हैं कि ऐसा महान जीवन जी के वो संत गए। तो दातार यही कृपा करे हम सब पे कि कैसे ये जो जीवन की यात्रा कर गए हम अपने जीवन में वो उनकी एक सिखलाइयों को अपना पाएं। तो दासी को वही कुछ आज जो ध्यान आ रहा है आपसे शेयर करने का, कुछ बातें, चाहे वो राजमाता जी की बारे में हो या तो दासी वो आज उस रूप में आपके साथ साझा करना चाहेगी। तो राजमाता जी के भी जीवन में अगर हमने ये देखा कि किस तरह हम अगर कोई भी संसार में है, कोई भी, वो हर एक को अपना एक बच्चा ही मानकर इस तरह प्यार करते थे कि वो परिवार का हिस्सा ना भी हो। हर संत उनके लिए एक बराबर, इतना उन्होंने छोटी सी छोटी बात पे ध्यान रखना कि सद्गुरु को क्या पसंद है, क्या मर्यादा है। चाहे उनके जीवन में तो उन्होंने एक परिवार के रूप में एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक उस तरह देखा जाए तो ये सद्गुरु को 3 रिश्तों में उन्होंने सर्व किया। फिर भी एक जो मर्यादा बनाई रखी, एक सिखलाई देते रहे, वो जीवन में चाहे हम उनकी कोई भी विचार उठा लें, कैसे उसमें एक प्रेरणा देनी, खास करके ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ें जो रिपीटेटिवली बहुत समझाते थे, वो कि एक परिवार में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमें किस तरह एक अपना कंडक्ट रखना है, एक अपने बोलचाल, अपने व्यवहार पे ये एक अपने आप को मॉनिटर करते हुए कि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो कुछ भी सीखते हैं, हमें अपनी भाषा का किस तरह प्रयोग करना है उनके सामने, हमें किस तरह अपने आप को एक उस तरह जीवन में ढालना है कि बच्चे अगर कल को ये चीज़ ऑब्जर्व करके करें तो हम उन पे उंगली उठाएंगे कि ऐसा मत करो, तो वो तो यही कहेंगे आपसे ही सीखा है। तो कैसे हम खुद अपने आप को सुधारें, और इसका एक आसान जो सल्यूशन माता जी ने सिखाया वो ये कि अगर हम हर परिवार के सदस्य में एक अपने मदर, अपने फादर, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या कोई भी रिश्ता आगे अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी में जिसके साथ भी हम हैं, तो उनमें अगर वो रिश्ता ढूंढने की बजाय ये याद रखें कि ये निरंकार स्वरूप है, ये महापुरुष है, ये ब्रह्मज्ञानी है, तो अपने आप फिर हमसे कोई ऐसे बोल भी नहीं निकलेंगे, कोई व्यवहारिक टोन भी हमारी खराब नहीं होगी, ऊंची नीची नहीं होगी, जब तक ये बात याद रहेगी कि सामने जिससे बात कर रहे हैं वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी है। तो कैसे हम अगर ये बात को ही पहले प्राथमिकता दें कि हर सदस्य घर का ब्रह्मज्ञानी रूप मान के निरंकार का, वो एक बात ही फिर हमसे कोई ऊंची नीची उनसे उस तरह नहीं होगी कि बाद में जो हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसे ही फिर वो बच्चों के अंदर भी जो एक कच्ची मिट्टी के, वो भी अपने आप को उसी तरह ढालेंगे क्योंकि घर का माहौल, घर में व्यवहार ही उन्होंने ऐसा देखा होगा। तो ऐसी अनगिनत बातें ये जो दात राजमाता जी ने सिखलाइयाँ बख्शी हमें, और ऐसे ही अगर आगे चलें तो जगत माता जी को भी देखा जाए तो कैसे उन्होंने भी फिर इस तरह जहाँ कोई भी महापुरुष संत आए उसको आते ही उस समय तो चाहे अगर कोई यात्रा करके आए तो आज के मुकाबले वो ट्रांसपोर्ट भी उस तरह सहूलत का नहीं होता था, तो पहले कैसे आते ही उन्होंने भी एक देखना कि कुछ खाना खाया हुआ है महापुरुषों ने, नहीं खाया तो तुरंत खुद ही सेवा में लग जाना, खुद ही वो उस रूप में एक खाना भी देना। कुछ उस समय अगर कोई 1-2 वस्त्र लेके ही अपनी यात्रा चल रहा, मैले कुचैले कपड़े, तो खुद फिर वो सेवा एक वो संत की उन्होंने अपने हाथों से करनी, चाहे उनके वस्त्र फिर धो के, कुछ फटे कपड़े हैं तो सी के, तो खुद कैसे एक माँ का रूप, एक अगर उस तरह ये भी कहा जाए कि मिशन में जो सेवा की एक साक्षात जो पहली प्रेरणा रूप, इतने ऊंची पदवी अगर उस तरह देखा जाए, रिश्तेदारी तो उनकी एक गुरु की वाइफ बोला जाए, तो भी कैसे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का गुरसिख ही मानकर एक वो सेवा भाव रखा, कोई
मन में भाव नहीं आने दिए कि कौन आ रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है उस व्यक्ति का। नहीं, सिर्फ उसमें एक संत देखकर एक सेवा का भाव उसकी तरफ जो उन्होंने किया। और उसी तरह अगर हम शहंशाह जी की भी बात करते हैं, बाबा अवतार सिंह जी की, तो वो जो एक दोहा है वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो ये जो है बिल्कुल हूबहू शहंशाह जी के ऊपर अगर देखा जाए तो कितना ये दोहा उतरता है कि कहाँ वो एक अपने आप को जीवन भर, चाहे पहले गुरसिख रूप रहा, फिर गुरु बन के फिर से गुरसिख वापस रूप, तो कैसे ये जो चाहे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात होती है, तो उस दौरान भी वो ट्रांसफॉर्मेशंस के ये दौर देखे कि कैसे उन्होंने एक गुरसिख रूप में भी हर एक को यही सिखाया, सेवा भाव रखते हुए कि कैसे एक सेवा की जाती है। वो जो चज वर्ड होता है कि सेवा की जाच सिखाई, तो कैसे एक उस रूप में भी देखा जाए तो चाहे वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के भी आगे फिर अनुयायी बन के रहे, और दासी ने तो यहाँ तक जो महापुरुष बताते हैं पुराने कि ऐसा उस समय भी कि चाहे वो सदगुरु खुद रहे, उसके बाद क्योंकि गुरसिख बन गए तो मन में कोई अपनी वो भावना नहीं, एक अपने आप को सेवक मानते हुए ही कि तब अगर बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी बुलाया किसी बात करने के लिए, तो जो भी टाइम दिया गया उससे आधा घंटा पहले पहुंचना कि गुरु को मेरी वेट ना करनी पड़े, वो हम पहले सेवादार खुद खड़े हों, और फिर वो जो टाइम है उससे पहले बिल्कुल वो जो कद्र कहना, वो जो सिखलाई बाकियों के लिए भी ये आगे बनी कि किस तरह अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए। तो ऐसे जहाँ ये हमें जीवन के इतनी अनमोल शिक्षाएं मिली, वहाँ माता सविंदर जी महाराज का भी जीवन पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ कि कैसे हमने उस समय जब पूज्य माता जी के रूप में भी वो रहे, तो सिर्फ एक सिखलाई प्यार की, एक ममता की, उनसे हर एक से वो जो वार्मथ मिलती थी कि बहुत ही अप्रोचेबल, बिल्कुल कोई भी कुछ भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो कैसे वो एक माँ का प्यार देते हुए समझते हुए। फिर अगर हमने वो दृश्य चाहे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखे होंगे कि कभी दूध जलेबी की सेवा अपने हाथों से करके हर एक को चाहे कितने घंटे लगें, फिर भी वो जब तक आखिरी महात्मा ड्यूटी का ना आए तब तक हिलना नहीं कि अभी और महात्माओं ने आना है। खुद चाहे इतने घंटे खड़े हो रहना, बिल्कुल थकना नहीं है, चाहे थकावट है भी तो इजहार नहीं करना। कैसे रात को अगर समागम पे भी सर्दियों के दिन, बारिश के दिन, तो अपनी नींद, अपना आराम त्याग के कि सभी संतों तक वो कंबल पहुंचाए जाएं कि उन्हें ठंड ना लगे। और फिर यहाँ तक भी हो जाना कि कभी दासी छोटी साथ एक बार कि एक खुद उन्होंने मोटी स्वेटर सी जो पहनी होनी और सारे कंबल खत्म हो गए, तो एक बच्चा बहुत ही कांपता हुआ नजर आया, तो अपने पहना हुआ ओढ़ा हुआ उसको उसमें ओढ़ दिया। तो ये बिल्कुल ही ऐसी शिक्षाएं अगर देखा जाए, चाहे वो इधर भी पता लगता है जो बात की, अगर कहीं मसूरी गए हुए पूरे टूर से वापस दिल्ली जाना, तो बहुत सारे यहाँ के फ्रूट्स या जो भी अगर भवन में भी उनके पेड़, तो ये फ्रूट लेकर एक पेटी में डाल लेने की रास्ते में जैसे महापुरुष खड़े होते कि पता लगता है ये गाड़ियों का काफिला निकल के जाना है, तो फिर हर एक महापुरुष को वो फ्रूट भी दे देने, वो एक एक इतना ख्याल कि यहाँ से ही वो पैकिंग में सामान रखना कि आगे जो संत मिलेंगे उनको खाली हाथ ना एक उस तरह से रवाना किया जाए। तो उनके लिए भी वो प्यार, वो ममता, वो भाव लगते हुए, तो ऐसा जो इतना महान सेवा के ऊपर, ये भक्ति के ऊपर आधारित इतने हमारे उदाहरण मिशन के, तो अगर हर एक के जीवन से भी हम कुछ कुछ अपने अंदर डाल लें तो हमारा जीवन अवश्य ही ये संवरेगा। तो ये जो मुक्ति पर्व के उपलक्ष्य में हम और अगर कितना सोचें कि ये टर्म भी, मुक्ति भी, तो वो क्या है? वो तो है कि ब्रह्म ज्ञान पा लिया जब इस रूह ने,
अपनी पहचान कर ली, ये जन्म मरण के बंधन से हट गए, तो कैसे फिर एक ये बात कि फिर मुक्ति है, ये साल्वेशन वाली बात कि अब हमारा कुछ होगा नहीं, एक जीवन की यात्रा ने तो चलते जाना है, पर उसके उतार चढ़ाव हम पे असर नहीं करेंगे, उसके दुख सुख हमें उस तरह एक गिराव या ऊपर की ओर नहीं लेके जाएंगे। जैसे हरदेव वाणी में भी अंकित है कि जन्म मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बने, भक्ति से भरपूर हो इसका भक्ति ही श्रृंगार बने। कि कैसे ये जो हमारी जीवन की यात्रा है, ये जन्म से लेके मरण तक की यात्रा, उसमें हमने जो भी जिया, क्या हमने अपने आप को पहचाना, क्या हम इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से निरंकार से जुड़े, क्या हमें अपनी पहचान हुई, क्या हमें पता लगा कि हम असल रूप में कौन हैं। अगर ये हमारे पास यात्रा में हमसे ये सफलता से हमें समझ आ गई बात, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो निश्चित ही है कि ये एक मुक्ति हमारी होगी ही। तो कैसे हमें पल पल, चाहे वो लगे कि हम सत्संग से बहुत जुड़े हैं, सेवा से बहुत जुड़े हैं, पर कई बार एक थॉट हमारा ऐसा सूक्ष्म सा आ जाता है जो बिल्कुल हमको एक गलत रास्ते पे डाल देता है, और फिर मन में वो चाहे अभिमान आए, चाहे वो हमारे कर्म ऐसे हो जाएं जो हमको फिर अपनी इस निरंकार से ही इतना दूर ले जाए कि उसका हम पूरा भुला देते हैं इसका एहसास। तो कैसे हमें हर पल इस निरंकार के आश्रय, इसकी एहसास में रहना है, ताकि ये जीवन जीते जीते हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये मुक्ति को अवश्य प्राप्त करें। और ये भक्ति वाला जीवन जो ये जीना है, वो हर पल हो कि हमारी हर चीज़ ही भक्ति हो जाए। कोई अलग से दिन का समय ना निकालें जो हम कहें कि हम इतने से इतने बजे भक्ति करते हैं। नहीं, अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हमारी भक्ति पूरे दिन की है, हमारे पूरे जीवन की है। तो कैसे हर एक कार्य फिर सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति ही बन जाता है। घर का भी कर रहे हों, बाहर का कर रहे हों, किसी की मदद कर रहे हों, तो वो सेवा भाव बन जाता है। तो कैसे हमारा जीवन इतना सुंदर एक भक्ति का बन सकता है और हम इस मुक्ति के हकदार बनते हैं। तो यही एक शुभकामना दातार से अरदास कि दातार जिस तरह एक एक बच्चा इस मिशन का जब ब्रह्मज्ञानी है, तो फिर ये यात्रा तय होने के बाद, चाहे शुरू में देखा जाए तो ये मुक्ति पर्व भी पहले जगत माता दिवस, उसके बाद जगत माता शहंशाह दिवस, फिर प्रधान लाभ सिंह जी के बाद एक ये मुक्ति पर्व नाम जो बना दिया गया कि जो भी अब संत यहाँ के अपनी तोड़ निभाकर जब इस निरंकार में एक अपनी यात्रा पूरी करके जाएंगे, तो फिर वो हर एक संत का इस आज के दिन इस मुक्ति पर्व के साथ जुड़ा जाएगा नाम। तो हमारा जीवन वाकई ही ऐसा जीवन बने कि एक ज्ञान के ऊपर पूरे उतरें कि हर पल हम सिर्फ इस निरंकार के एहसास में हों और अपने आप के ऊपर काम करते रहें, क्योंकि कभी भी ऐसा मौका नहीं होगा कि हम एक परफेक्ट इंसान होंगे। हमारी कमियां, एक इंसान है तो साथ साथ चलती रहेंगी, पर एक ब्रह्मज्ञानी होने के नाते एक हमारा ये कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को, अगर आज हमें पता है इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, तो कल तक इतना ऊपर काम कर लें कि वो और थोड़ी सी कम होती जाएं। तो ऐसी ये हमारी यात्रा अपने आप की बेटरमेंट की तरफ ही चलती जाए। दातार सभी पे कृपा करे कि हम एक असल रूप में, एक मूल रूप से जुड़ें और अपने जीवन को इस एक के ऊपर टिकाकर, तो दातार कृपा करे कि हर समय एक भक्ति भरा जीवन हमारा हो, एक देने के लिए, संसार के लिए हम हमेशा तैयार हों, हमारे मन के भाव एक आंसू पोंछने वाले भाव हों, एक औरों को खुशियाँ देने वाले भाव हों, और ऐसा अपना जीवन को हम, ऐसी फाउंडेशन, अभी बच्चे भी छोटे, तो उनके लिए भी ये बाल संगत भी तभी इतनी ज़रूरी कि कैसे उसी समय से जब कच्ची मिट्टी के हैं तो फाउंडेशन तैयार इस तरह हो जाए कि इतनी वैल्यूज़ इनकलकेट तब तक हो जाएं
कि जीवन में जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो तो जीवन पहले ही एक सही रास्ते पे और फिर सुधार और होता जाए। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि एक जीवन पूरी तरह इस ब्रह्म ज्ञान पे उतरे हर एक का, और जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती ना हो जो एक हमें गलत रास्ते पे डाल दे। तो दातार सभी पे कृपा करे जी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।